शुरू करें। शिवपुराण में लिखा है कि जब कुछ नहीं था, ब्रह्मा नहीं थे, विष्णु नहीं थे, महेश भी नहीं थे, सूरज नहीं था, चांद नहीं था, धरती नहीं थी, आकाश नहीं था, पाता कुछ भी नहीं था, पानी भी नहीं था, हवा भी नहीं थी, तब सृष्टि के आरंभ के पहले एक तत्व संसार में था, एक प्रकाश पुंज के रूप में था। उस तत्व का नाम है महादेव। परमात्मा कह लो, उसको महादेव कह लो। कुछ नहीं था तब वो थे। भागवत में लिखा है कि जब कुछ नहीं होता है तब परमात्मा होता है, कुछ भी जब नहीं होता है तब ईश्वर होता है, और जब कुछ भी नहीं रहेगा तब भी वो रहेगा। जब कुछ नहीं था तब भी वो था, और जब कुछ नहीं बचेगा दुनिया में तब भी वो बचेगा। उसी को परमात्मा कहते, महादेव कहते, ठीक है ना। तो महादेव जी तब विद्यमान थे एक प्रकाश पुंज के रूप में। एक प्रकाश पुंज था केवल, बस वो घूम रहा था, बस ऐसे ही हवा में। फिर जब निर्माण का समय हुआ, कुछ दिन तक, कुछ दिन के बाद, लाखों साल के बाद, उस परमात्मा को इच्छा हुई कि एक आदमी बहुत बोर हो जाता है, अकेला आदमी बहुत बोर होता है। सद्वितीयम इच्छति, शिवपुराण कहती है कि वो जो एक परमात्मा केवल था, एको हम द्वितीयो नास्ति, दूसरा कोई था ही नहीं उसके पहले। तब उसकी इच्छा हुई, बोरियत लगी उसको, जब एक आदमी अकेला बोर हो जाता है, तो सद्वितीयम इच्छति, उसकी इच्छा हुई हम दो हो जाए। और जो दो की इच्छा उसकी हुई, उसी ईश्वर तत्व की, तो उसने अपनी शक्ति को अपने अंदर से बाहर निकाला, अपनी शक्ति को, अपनी एनर्जी को अपने उससे बाहर निकाल के अलग किया और कहा तुम मुझसे अलग खड़ी हो जाओ। और एक आदमी बोर हो रहा अकेले, तुम अलग हो जाओ हमसे। अभी तक वो शक्ति भीतर थी बाबा के, प्रभु के, बाहर निकाल दिया उसको। और जो शक्ति बाहर निकाली महादेव जी ने, तो वही शक्ति अष्टभुजी रूप बना के सामने खड़ी हुई। उसकी 8 भुजाएं थी, वो शेर पर सवार थी मैया, उसके बहुत से नाम रखे गए। उसी को अम्बा, जगदम्बा, अम्बे तू है जगदम्बे काली, ये सब उसी के नाम है। जय दुर्गे खप्पर वाली, ये सब उसी के नाम। उसी के बहुत से नाम पड़े, अम्बा, जगदम्बा, शेरों वाली, जगत जननी, जगदम्बा आदि आदि उसी के नाम पड़े। वो परमात्मा की शक्ति जो अलग निकल खड़ी हुई, वही जगदम्बा कहलाई, ठीक है ना, जगत की मां कहलाई। अब जब दो हो गए, अभी तक वो शक्ति अकेले थी, वो परमात्मा तो जहां तक घूम रहे थे। जब घरवाली आ गई बगल में, तो अब बाबा को लगा, महादेव जी को, कि अब घरवाली हो गई तो कहीं ना कहीं ठिकाना होना चाहिए। देखो, सिंगल आदमी चाहे जहां पड़ा रहे, अपने फुटपाथ पे, प्लेटफार्म पर, चाहे जहां पड़े रैन बसेरा में सो जाए, रैन बसेरा में। लेकिन जब घरवाली हो सके में, तो थोड़ा सा एक बाउंडेशन होता है, कहीं ना कहीं अपना ठोड़ चाहिए, एक रूम चाहिए, तो अपना आवास चाहिए। तो बाबा सिंगल थे तो कुछ था ही नहीं, तब घूम रहे थे अपने से। लेकिन जब बगल में मैया आ गई, तो हुआ कि अपना कहीं एक प्लाट लिया जाए बढ़िया सा, अपना एक क्षेत्र होना चाहिए। तो बाबा ने अपने शक्ति से एक 5 कोस का क्षेत्र बनाया अपने रहने के लिए, 5 कोसी क्षेत्र। उसका नाम रखा, 5 कोसी क्षेत्र का नाम रखा काशी। काशी जो बनारस है ना, काशी वाराणसी, ये ब्रह्मा जी की सृष्टि से पूर्व का क्षेत्र है। ये ब्रह्म निर्माण, ब्रह्मा उसके बहुत बाद बनाए गए, बहुत बाद में। तो भगवान महादेव ने जगत जननी के साथ मिलकर के उस काशी को निर्मित किया, और उसी काशी में रहना निवास करना शुरू किया, रहना शुरू किया बाबा ने काशी में। अब जब निर्माण का समय हुआ, सृष्टि निर्माण का, कि बनाया जाए संसार, तो भगवान महादेव ने, बहुत प्यारी कथा है शिवपुराण की, ध्यान के सुनेगा। भगवान महादेव जी ने अपनी हेल्प करने के लिए, कि मैं जो बनाऊंगा उसको संभालेगा कौन, तो बाबा ने अपने देह के दाहिने अंग से, दाईं भुजा से एक पुरुष प्रकट किया, दाएं भुजा से। उस पुरुष का नाम रखा, उसकी 4 भुजाएं थी उस पुरुष के, उसका नाम रखा विष्णु। विष्णु। और आज्ञा दी कि मैं जो बनाऊं उसको तुम पालोगे, मैं बनाऊंगा और तुम पालोगे। तो 4 भुजी पुरुष का नाम रखा विष्णु, और काम भी सौंप दिया, लेकिन कहा पहले तुम तपस्या करो, पहले तप करो, कुछ करने के योग्य हो जाओ, तब तुम्हें काम दिया जाएगा, फिलहाल तुम तपस्या करो। तो भगवान नारायण ने, ध्यान देकर सुनिएगा, जो महादेव के दाईं भुजा निकले थे, दाईं भुजा से, ये शिवपुराण है, ये शिवपुराण बात है ये। अब चूंकि अब अलग अलग पुराणे हैं, तो बातें भांत भांत की उसमें लिखी हैं,
कोई वो विच्छेद मत होना कि देवी भागवत में देवी पुराण लिखा हुआ है कि ब्रह्मा विष्णु महेश सब देवी जी के नाखून से पैदा होते हैं। देवी जी के नाखून से ब्रह्मा भी, विष्णु भी, महेश भी। पढ़िए गणेश पुराण, उसमें लिखा है सब देवता गणेश से पैदा हुए। हाँ, सब देवता। पढ़िए शिव पुराण तो लिखा है सब देवता ब्रह्मा विष्णु महेश सब महादेव से पैदा होते हैं। पढ़िए रामायण तो रामायण में सब देवता राम से पैदा हुए, सब देवता राम से, है ना। ये सब कोई भेद नहीं है, ये सब हमारे यहाँ की परंपरा है। जिस देवता को आप भजो उसी को सबसे बड़ा मानो, ये इसके पीछे राज छिपा हुआ। अगर आप शिव जी के भक्त हो तो फिर शिव जी से बड़ा कोई आपके लिए नहीं है, सब उसी से पैदा होते हैं। अगर आप देवी जी को भजते हो तो देवी से बड़ा फिर आपके लिए कोई नहीं है, ठीक है ना। मीराबाई से पूछे सबसे बड़ा देवता कौन है तो मीराबाई क्या बोलेगी, क्या बोलेगी? कृष्ण। अगर पूछो तुलसी से सबसे बड़ा कौन है, तुलसी क्या बोलेंगे? राम। उनके लिए राम से बड़ा फिर कोई नहीं, ठीक है ना। ये शिव पुराण शिव भक्तों की किताब है और शिव भक्तों के लिए शिव से बड़ा कोई नहीं होता है। तभी लिखा है शंकर जी से ही ब्रह्मा, शंकर जी से विष्णु, शंकर जी से ही गणेश, शंकर जी से फलाने, शंकर जी से सब पैदा हुए। क्योंकि आपका जो इष्ट है वो सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है। ये इसके पीछे छिपा हुआ। आप देवी जी को मानते हो तो विक्षिप्त मत हो कि शिव पुराण पढ़ो तो आप बहक जाओ, ये मत यूं लिखा है, उमा यूं लिखा है, वो इसलिए लिखा हुआ है। अगर आप देवी जी को भजते हो, देवी के भक्त हो तो फिर ब्रह्मा विष्णु महेश 33 करोड़ देवता सब देवी के नाखून से पैदा होते हैं। उन्हें देवी आपके सबसे बड़ी फिर है, सबसे बड़ी, ठीक है ना। तो महादेव की अब चूंकि शिव कथा है तो कहने पड़ेगा, हाँ कहने पड़े, शिव कथा कह रहे हैं ना, हमको सिद्ध करना शिव सबसे बड़े हैं, सबसे बड़े शिव जन दिया। तो शंकर जी ने दाएं भुजा से विष्णु पैदा किया, विष्णु जी को, और आज्ञा दी तप करो, पहले तपस्या करो। अब विष्णु जी उसी काशी में बैठ के, तब काशी खाली थी, कुछ होता ही नहीं, काशी केवल थी बस। उसे काशी में बैठ के भगवान नारायण ने 12,000 वर्ष तक, लिखा है शिव पुराण में, बड़ी कठिन तपस्या की, 12,000 साल तक। अब उनकी तपस्या का इतना व्यापक प्रभाव फैला कि भगवान विष्णु के रोम छिद्रों से, जो रोए होते हैं ना छिद्र, इन छिद्रों से मोटी मोटी असंख्य जल की धाराएं, वो तपस्या का कुछ ऐसा प्रभाव हुआ कि विष्णु के रोम छिद्रों से सब जल निकलना शुरू हो गया, मोटे मोटे धाराएं, अथाह जल, अथाह असीम जल, अनंत जल निकला भगवान विष्णु की देह से। इतना निकला पानी की वो सब पूरा ब्रह्मांड जो शून्य था वो सब पानी पानी हो गया, सब पानी 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 पानी। अब जो काशी थी ना, वो काशी उसी पानी में डूबने लगी। जो पानी से बढ़ना शुरू हुआ तो बैठे थे काशी में, पानी इतना बढ़ गया कि काशी डूबना शुरू हो गई। तो भगवान महादेव ने देखा काशी डूब रही है मेरी पानी में, तो अपने त्रिशूल पर काशी को उठाया, उसके नोक पे उसको टांगा काशी को, और काशी को टांग दिया ऊपर को कि अब तुम कितना पानी बढ़ाओ महाराज, अब काशी हमारी सेफ हो गई। तो ये काशी जो है ना, ये आपने सुना होगा, काशी शंकर जी के त्रिशूल पर बसी हुई है, वो ब्रह्मांड में नहीं है, वो काशी महादेव के त्रिशूल पर रखी हुई। बाबा ने उसको उठा दिया ऊपर को, काशी को अपनी। अब जब ये चमत्कार देखा विष्णु ने, इतना पानी निकला मेरे अंदर से, अब बाबा ने काशी को टांग लिया, बचा लिया। तो भगवान विष्णु ने मारे खुशी के अपना सिर हिलाया ऐसे, खुशी के मारे। तो उनके कानों में जो 2 मणि कर्णिका पड़ी हुई थी, मणि कर्णिका, मणि की बनी हुई कुंडल कानों में पड़े थे, और जो मारे खुशी मुंडी हिलाए विष्णु जी अपनी, तो उनके कानों की दोनों कर्णिका जो थी मणिकर्णिका, वो गिर गई घाट पर। और जिस घाट पर काशी में भगवान विष्णु के कानों की वो कर्णिका गिरी थी, मणिकर्णिका, उसी घाट का नाम है काशी में मणिकर्णिका घाट। कभी आप काशी गए नहीं गए? जाना चाहिए एक बार कम से कम, बहुत दिव्य नगरी है काशी। जहां पर विष्णु के मणियों की कर्णिका गिरी थी उसी को मणिकर्णिका कहते हैं काशी में। अब भगवान नारायण इतना थक गए थे तपस्या के प्रभाव से, विष्णु भगवान को आज्ञा दिया शंकर जी ने, नारायण अब तुम थोड़ा विश्राम कर लो, सो जाओ। तो शंकर जी की आज्ञा से नारायण भगवान उसी पानी के भीतर सो गए।
अब पानी को बोलते हैं नार, संस्कृत में पानी को नार कहते हैं, और अयन माने सोना। जो नार में अयन करे, जो नार में सो जाए, अयन माने सोना होता है, विश्राम करना। अब जोड़ो क्या बनता है, नार प्लस अयन इज इक्वल टू नारायण। तभी से भगवान का नाम पड़ गया नारायण। नारायण नाम नहीं है, नार माने पानी, जल, और अयन माने उसके भीतर सोने वाला। जो पानी के भीतर सोता है उसका नाम होता है नारायण। नारायण श्रीमन नारायण, नारायण 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 श्रीमन नारायण, नारायण 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 भव नारायण श्रीमन नारायण, नारायण 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 भव तारायण श्रीमन नारायण, नारायण नारायण। मेरे बिगड़े जीवन को तुमने बनाया, मेरे बिगड़े जीवन को तुमने बनाया, मेरे सब विकारों को तुमने मिटाया, मेरे सब विकारों को तुमने मिटाया। ये कैसा है जादू समझ में न आया, ये कैसा है जादू समझ में न आया। तेरे प्यार ने मुझको जीना सिखाया, तेरे प्यार ने मुझको जीना सिखाया। नारायण श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन नारायण, नारायण भव नारायण श्रीमन नारायण, नारायण नारायण, नारायण भव नारायण श्रीमन नारायण, नारायण नारायण श्रीमन नारायण, नारायण नारायण श्रीमन नारायण। नारायण नारायण। महादेव की आज्ञा से नारायण तो उस नार में अयन करने लगे, सो गए, थके बहुत थे। उधर निर्माण का समय हो गया था, नारायण सो गए। अब कौन जगाए उनको? तो भगवान महादेव ने एक और इंसान प्रकट किया, एक और देवता। अपनी बाईं भुजा पर अमृत डाला, उसको रगड़ा बाईं भुजा से। तो दहिनी भुजा से जो पुरुष आया था उसके 4 भुजाएं थी, 4 बाहें थी, लेकिन 22 जो निकाला पुरुष उसके 4 मुख थे। चतुर्मुखी प्रकट हुआ एक पुरुष, उसका नाम रखा ब्रह्मा। और फिर भगवान की आज्ञा अनुसार नारायण सो रहे थे, उनकी नाभि से कमल प्रकट हुआ। वो कमल खिलता हुआ पानी के ऊपर, सब पानी पानी था, कमल पानी के ऊपर खिल गया। और ब्रह्मा जी को बना करके भगवान महादेव ने उसी कमल पे स्थापित कर दिया। बैठो बुढ़ो, हाँ, और तपस्या करो पहले तुम भी। अब ब्रह्मा जी बैठ के उसी कमल पर और बड़ी कठिन तपस्या की। उनको नारायण जी ने दर्शन दिया, उनकी नींद खुली, दर्शन दिया। अब जब नारायण ब्रह्मा की भेंट हुई, नारायण जागे, ब्रह्मा तपस्या कर रहे थे, तो देखा मैं नाभि से कमल निकला है। तो नारायण जी कमल के ऊपर चलना शुरू किया, देखे कमल कहाँ जा रहा है। देखा वो बैठे बुढ़ऊ तपस्या कर रहे थे, तो उठाया, ए बुढ़ऊ कौन हो तुम? मैं ये नाभि से निकला है, तुम भी कहाँ से आ गए? तो उन्होंने कहा तुम कौन हो, तुम कहाँ से आए? हम तो बैठे हैं, तुम कहाँ से, तुम कौन हो? तो बोला हम विष्णु हैं। बोले हम ब्रह्मा हैं। अब विष्णु ब्रह्मा के बीच में बड़ा कौन है, इसको लेके विवाद हो गया, विवाद शुरू हो गया। ब्रह्मा के हम बड़े हैं, दाढ़ी पक्की हमारी है। विष्णु के चुप रहो, मेरे नाभि से पैदा हो, तुम छोटे हो, हम तुम्हारे बाबा हैं, हम बड़े हैं। अब विष्णु बोले हम बड़े, ब्रह्मा बोले हम बड़े। वो हम बड़े के तुम बड़े को लेके संघर्ष शुरू हो गया, विवाद छिड़ गया। अब दोनों देवता बिल्कुल गुत्थिम गुत्था पर लग गए हैं, गुत्थिम गुत्था पर जुट गए। इसी बीच दोनों के बीच में गुत्थिम गुत्था हो, पटका पटकी होए, उसके पहले ही एक बहुत विशाल प्रकाश स्तंभ के रूप में मोटा सा खंभा बन के एक शिवलिंगाकार लिंग के आकार में भगवान महादेव
चमचमाता हुआ शिवलिंग बन के प्रकट हुए। वो दोनों बाहों बाहें फंसा रहे थे मारपीट के लिए, तब दोनों के बीच में वो शिवलिंग प्रकट हो गया खंभाकार। अब दोनों देवताओं लगा ये कहां से आ गया, हम लोग जुटने वाले थे पटका पुटकी में, ये कहां से आ गया। बीच में प्रकट हो गया मोटा सा शिवलिंग। अब हुआ कि पहले इसकी वो नाप जोक कर लो, तब लड़ाई की जाएगी, इसको नापो। तो एक देवता ऊपर चला, विष्णु ब्रह्मा जी, कि हम का ऊपर का सिरा ढूंढे, और विष्णु का तुम पत्ताल जाओ, तुम इसकी जड़ खोजो कहां पर है, यह क्या चीज है। तो ब्रह्मा ऊपर चले और विष्णु चले नीचे की ओर, जड़ की ओर। लिखा है कि ब्रह्मा विष्णु दोनों हजारों साल चले। ब्रह्मा हजारों साल ऊपर चले और विष्णु लाखों साल नीचे को चले, लेकिन ना ब्रह्मा उसकी पलई ढूंढ पाए कहां पर है, और न विष्णु उसकी जड़ ढूंढ पाए कहां पर है। भगवान महादेव को कौन, शंभु अविनाशी, वो अनंत है, उसका कौन और छोड़ पा सकता है। ब्रह्मा विष्णु हार गए ना वो जड़ खोज पाए ना वो पलई ढूंढ पाए। विष्णु ब्रह्मा जी दोनों हार गए, फिर वापस आ गए। वापस आके सब दोनों प्राणी, जो ब्रह्मा विष्णु, वो जो शिवलिंग था वो उसके चरणों में गिरे, बाबा आप जो भी हो दर्शन दो, कौन हो आप, हम दोनों जिंदगी पूरी खत्म हो गई लगभग, न हम दोनों छोर नहीं ढूंढ पाए आपका, कौन है आप, दर्शन दीजिए। तब उस शिवलिंग के अंदर से भगवान महादेव का रूप प्रकट हुआ और कहा, ब्रह्मा विष्णु मैं महादेव हूं, मैं परमात्मा हूं। और आज के दिन मेरा जो शिवलिंग संसार में प्रकट हुआ है, मेरा आज तो कोई रूप नहीं था, मैं खाली प्रकाश पुंज था, आज पहली बार ये शिवलिंग मेरा संसार में उतरा है, ये मेरा रूप उतरा है पहली बार। तो आज का जो दिन होगा ये संसार में शिवरात्रि के नाम से विख्यात होगा। शिवरात्रि जो है ना, इस दिन भगवान शंकर पहली बार जगत में आए थे शिवलिंग के रूप में, पहली बार, तभी से इस दिन का नाम पड़ गया है शिवरात्रि। और बाबा ने वरदान दिया है वहां शिव पुराण में कि शिवरात्रि के दिन, माने आज के दिन जो हमारी पूजा करेगा, हमारी साधना करेगा, आराधना करेगा, उसको पूरे 1 साल की पूजा का फल मिलेगा। माने 1 साल की पूजा का जो फल होता है, जितना फल होता है उतना ही फल खाली शिवरात्रि के दिन, एक दिन पूजा करने से मिल जाता है। तो शिवरात्रि के दिन, अब की शायद 4 फरवरी को शिवरात्रि है, 4 फरवरी को नहीं, 4 मार्च को, सॉरी 4 मार्च को है, अब की चुकेगा नहीं। हा? भगवान शंकर ने वरदान दिया है, एक दिन खाली पूज लो हमको ठीक से, पूरे साल की पूजा का फल मिलेगा। तो शिवरात्रि का दिन आज का दिन कहलाएगा। और तुम दोनों हमारे अंश हो, हमारे शिष्य हो। तो भगवान शिव ने दोनों को मंत्र दिया, देवताओं को। भगवान शंकर खाली देवता नहीं है, गुरु भी हैं, आपको पता है सबको। शिव जी खाली भगवान नहीं है, गुरु भी हैं, और गुरु भी खाली किसी के नहीं है, वो त्रिभुवन गुरु हैं, त्रिभुवन गुरु। तुम त्रिभुवन गुरु, माता भवानी कहती है बाबा को कि बाबा लोग क्या जानेंगे आपको, कौन हो तुम, खाली भोले शंकर और मदारी और डमरू वाला लोग कहते हैं, तुम कौन हो मैं जानती हूं। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पावर का जाना, आन जीव पावर का जाना। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पावर का जाना, आन जीव पावर का जाना। बाबा तुमको ये सब नहीं जान पाएंगे क्या चीज हो आप, तुम त्रिभुवन गुरु हो। जो ब्रह्मा विष्णु को दीक्षा दिया, ओम नमः शिवाय मंत्र दिया, भगवान शंकर के जो 5 मुख है ना, 5 मुख, उनके 5 मुखों से 5 अक्षर निकले, न मह शी वा य, 5 अक्षर का मंत्र है ये। 5 मुखों से एक मुख से न, दूसरा मुंह बोला म, तीसरा मुंह बोला सी, चौथा मुंह बोला वा, और 5वां मुख बोला य। और जब ये 5 अक्षर निकले 5 मुखों से, मंत्र बन गया ओम। ओम तो ब्रह्म का वाचक है, परमात्मा का वाचक है। ओम नमः शिवाय, ये भगवान महादेव का प्राण है मंत्र, भगवान महादेव के अंदर से निकला हुआ तत्व है ये।
और ओम नमः शिवाय की दीक्षा दिया। और अब दोनों देवता चेला बोले कि मैं दक्षिणा में क्या दूं आपको, मेरे पास तो कुछ है नहीं, दक्षिणा में क्या दूं। तो ऐसा करता हूं, मैं अपने को ही आपको दे रहा हूं। और दोनों देवताओं ने अपने को ही महादेव के पैरों में डाल दिया। दक्षिणा में आप हमको ही ले लो, हम ही आपके हो गए आज से। मैं आपसे एक बात कहूं ना, सच्ची गुरुदक्षिणा दीक्षा नहीं। अगर चेला अपने गुरु जी को देना चाहता है तो लिफाफा, धोती कुर्ता और सब ठीक है, लेकिन शिष्य की सबसे कीमती अगर कोई दक्षिणा है गुरु के चरणों में तो बस खाली एक है, वो अपने को ही उठा के डाल दे कि जीवन का सौंप दिया, सब भार तुम्हारे हाथों में। और जब शिष्य समर्पण करता है ना ठीक से, तब गुरु उसके मन के दर्पण को स्वच्छ करता है। नहीं समझे? गुरु की ड्यूटी है मन मुकुर सुधार, वो शिष्य के मन के दर्पण को साफ करे। लेकिन मन के दर्पण को गुरु उसी के दर्पण को साफ करता है जो चेला पूर्णतः गुरु के चरणों में अपना समर्पण कर देता है। समर्पण, तब वो दर्पण साफ करता है। खाली कंठी ले लिया, मंत्र ले लिया, लिफाफा देख के जैसे आराम कर लिया तो बस ऐसे काम चलता रहेगा। समर्पण का ही फल होता है स्वच्छ दर्पण, स्वच्छ दर्पण। दोनों देवताओं ने कहा दक्षिणा में क्या दूं गुरुजी, मैं अपने को ही आपको दे रहा हूं, ले अब आज से हम तुम्हारे हो गए, बिन फेरे हम तेरे। भाई बहनों, तब भगवान महादेव ने दोनों को उठाया और कहा मैं तुमको एक काम सौंप रहा हूं, तुम ब्रह्मा हो, चार मुखी हो, तुम संसार बनाओ, सृजन करो, और तुम विष्णु हो, तुम पालन करो। और ब्रह्मा जी की भौं से माने भ्रकुटी से मेरा एक अवतार अभी और होने वाला है कुछ देर के बाद में, वो शिव कहलाएगा, शंकर। देखो वो तो महादेव है, उनकी बात छोड़ दो। ब्रह्मा जी की भौं से एक अवतार मेरा होगा, वो शंकर कहलाएगा, शिव कहलाएगा, महेश कहलाएगा। वो कैलाश पर निवास करेगा और वो संहार का देवता होगा। ब्रह्मा बनाएंगे, विष्णु जी पालेंगे, और जो महेश नाम का अवतार होगा शिव, वो संसार का समय आने पर संहार करेगा। तो तीनों देवताओं ने, मैं ब्रह्मा जी की भौं से महेश जी हो गए, ब्रह्मा जी की भ्रकुटी से शंकर जी का अवतार हो गया, वो भी शिव जी के समान था। ठीक है ना? अब तीनों देवताओं ने कहा कि शिव जी काम तो सौंप दिए हो कि तुम बनाओ, तुम पालो, तुम संहार करो, लेकिन बिना शक्ति के कोई काम हो नहीं पाता है। भाई शक्ति के बिना कौन काम हो पाएगा? तो अगर काम दिए हो, जीवन दिए हो, तो अब शक्ति भी हमको दो। बिना शक्ति के काम कैसे हो सकता है? अच्छा, कोई बीमार पड़ा हो, उसको पोलियो हो और अटैक पड़ा हो और उसको कालरा हुआ हो, 16-17 पलटी हुई हो, और उससे कहो जरा ईंटा उठाओ, ईंटा ढो पाएगा? ढो पाएगा? काम के लिए शक्ति चाहिए होती है। बिना शक्ति के ब्रह्मा भी बेकार है, बिना शक्ति के विष्णु बेकार है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश ने कहा सरकार काम तो सौंप दिए, शक्ति कहां से पाऊं? शक्ति तो दो, तब तो काम करेंगे उसके सहारे से। तब भगवान महादेव ने अपनी शक्ति से कहा, अपनी जो भवानी थी उनकी शक्ति स्वरूपा, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था, वो जो खड़ी थी जगदम्बा, उससे कहा भवानी वो छोड़ दो। उस ऊंचाई को लेके अगर यहां कोई आएगा राम कथा के पंडाल में तो फिर वो कुछ सुन नहीं पाएगा। राम कथा सुनने की शर्त है अपनी हाइट को त्यागना पड़ता है, अपनी ऊंचाई को छोड़ना पड़ता है, तब राम कथा समझ में आती है। भाई बहन, शंकर जी को हमको सीखना, खाली सुनो मत शिव कथा, एक एक कदम पर सीखो इस कथा से कि शंकर जी रहते ऊंचे पर हैं, लेकिन रामायण सुनने चले हैं तो फिर नीचे उतर के आए हैं। आप भी खूब ऊंचे पर हो, भगवान करे और ऊंचे पर हो और ऊंचे जाओ, लेकिन जब कथा सुनने आओ तो अपनी सारी ऊंचाई को वही नीचे कहीं छोड़ दो, धर्मशाला के बाहर। हाँ, जाके फिर बाद में पहले ना उसको फिर कि आई एम फलाना, आई एम धमाका, लेकिन यहां जब आओ तो सारे आई एम को नीचे छोड़े आओ।